ये है दिल्ली दर्पण। दिल्ली दर्पण टीवी। और जैसा कि आप सबको पता है कि जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी की रथ यात्रा शुरू हो चुकी है और उसी का एक दूसरा रूप इस वक्त हम लोग सिविल लाइंस में मौजूद है। और यहाँ पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकाली जा रही है और आप मेरे पीछे यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके से भक्तों के अंदर जोश है और उत्साह है और आस्था। आप देख सकते हैं कितनी लोग कितनी खुशी के साथ इस वक्त जो है ये रथ यात्रा निकाल रहे हैं और कितना अद्भुत नजारा एक यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर हम लोगों से भी बात करेंगे कि वो कितने खुश है, कितना उत्साह है उनके अंदर इस रथ यात्रा को लेकर। इस वक्त हमारे साथ दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा जी मौजूद है, इनसे हम बात करेंगे। सर, विश्व भर में प्रसिद्ध है जगन्नाथ यात्रा और आज सिविल लाइंस में पहली बार निकाली गई है, क्या कहना चाहिए? सिविल लाइन एसोसिएशन के द्वारा जो रेजिडेंट्स एसोसिएशन है, बहुत अद्भुत शानदार रथ यात्रा निकाली जा रही है। हमें भी सौभाग्य मिला है हाथ लगाने का रस्सी में और प्रभु के दर्शन का आशीर्वाद मिला है। बहुत बहुत आभार सभी आयोजकों का। बहुत अद्भुत, बहुत शानदार अनुभव है, आनंद आ रहा है। मैं इसमें एक चीज बता दूं, कपिल मिश्रा जी के आने से सिविल लाइन में एकदम रौनक आ गई। इसकी व्यवस्था में इन्होंने जितना हम लोगों को साथ दिया, उत्साह बढ़ाया। आप ये देखें, इनके निवास के आगे खुद आके हम लोगों का उत्साह भी बढ़ा रहे हैं, प्रभु का दर्शन कर रहे हैं और प्रभु के लिए बहुत हम सब के लिए दुआ कर रहे हैं कि बहुत अच्छे से सिविल लाइन का एरिया इतना अच्छा विकसित हो जाए। सिविल लाइन का तो हो और पूरी दिल्ली इन्होंने जो अच्छा करने का संकल्प किया है वो पूरा करेंगे। और भगवान जगन्नाथ जी इनको भी और हम सबको भूख शक्ति दे। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। आरती, भोग प्रसाद और उनका जो स्वागत है हर जगह पर, हर घर के बाहर, हर गली में आप अगर साथ आए देख रहे होंगे, हर अपार्टमेंट में ये अद्भुत जो कार्यक्रम है पहली बार हुआ है। और मैं प्रभु जगन्नाथ से प्रार्थना करता हूँ कि वो हर वर्ष यहाँ दर्शन दें। और भाटिया साहब जी मैं निमंत्रण करूँगा कि ये कार्यक्रम हमेशा होता रहे। भाटिया साहब, सर, क्या वो विचार थे और कभी आइडिया आया कि ऐसी जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकालनी चाहिए सिविल लाइंस? ये भगवान का ही समझो आशीर्वाद था हमें, जो हमें ऐसी बुद्धि मिली। और ये पहली बार हो रहा है सिविल लाइन में और इतने लोगों में जोश मैंने आज तक कभी नहीं देखा। जय श्री जगन्नाथ। सर, आप बताइए, आज स्वयं जगन्नाथ जी के दर्शन करने को मिले अपने क्षेत्र में, क्या कहना चाहिए? ये तो देखिए सनातन धर्म, सनातन जाग रहा है, हिंदू जागा है। क्योंकि ये तो परंपरा जगन्नाथपुरी की यात्रा हम देखते हैं और दिल्ली में भी कई हिस्सों में होती है। लेकिन ये होता है कि जहाँ उड़ीसा के लोग हैं, महाराष्ट्र के, वहाँ होता है। लेकिन जगन्नाथ प्रभु तो सबके हैं। ये तो है नहीं कि उड़ीसा से आने वाले या उधर के हैं। लेकिन अब सारा हिंदू धर्म जाग रहा है और भगवान खुद चल के हमारे बीच में आए हैं। तो ये एक अलग होता है कि भगवान भक्त से मिलने नगर भ्रमण पे आए हैं। तो ये कथा हम सुनते हैं। सर, मैं पूछना चाहूंगी कि सनातनी, जिस तरीके से मैम ने बोला, हर सनातनी की एक इच्छा रहती है कि जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में अपने जीवन में एक बार शामिल जरूर हो। सबसे पहली बात तो हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि सिविल लाइंस में हम पहली बार आज जगन्नाथ यात्रा जी का देखने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ। इवन मुझे आरती करने का सौभाग्य मिला और मैं आपके सामने देख रहे हैं प्रसाद भी बांटने का मेरे को सौभाग्य मिला। तो मैं अपने आप को लक्की मानता हूँ। अभी तक मैंने जगन्नाथ यात्रा जी की जो भी देखी सोशल मीडिया के माध्यम से देखी, लेकिन साथ साथ प्रभु का आज मैंने दर्शन करे। जय जगन्नाथ। सर, आज ये जो जगन्नाथ यात्रा जो विश्व भर में प्रसिद्ध है, सिविल लाइंस में निकाली गई है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बस यही सब लोगों के सहयोग से है, भगवान की कृपा है। मौसम भी बहुत अच्छा हो गया और सब बड़े खुश हैं। भगवान जी की यात्रा बड़ी सफल तरीके से हुई है। अच्छा, ये जो यात्रा की गई आज पहली बार हुई है, तो कैसे आइडिया आया था कि जगन्नाथ जी की यात्रा निकाली जाएगी? हमारी बहन जी जो है वो इससे जुड़ी हुई है। तो बस वहाँ महाप्रभु जी ने कहा कि आप सिविल लाइंस में भी यात्रा निकालिए। उसके बाद सब एक दूसरे से जुड़ते चले गए और अब आपके सामने है सारा जो ऐसे भी प्रयोग। तो कितना बड़ा टास्क था या चैलेंज था, क्योंकि देखा जा रहा है रथ यात्रा में बहुत बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए हैं? कुछ नहीं, ये सब महाप्रभु और जगन्नाथ जी की अपनी कृपा है जो सब जुड़े हैं। किसी का कोई इसमें ऐसा नहीं है, एक आदमी का एफर्ट है। पूरे यहाँ का जो RWA वाले हैं, सिविल लाइंस वाले हैं, सब जगह जगह आप देख रहे होंगे द्वार बने हुए हैं। सब अपने यहाँ सेवा के लिए इतने हैं, सब बहुत खुश है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। इस वक्त हमारे साथ शिवानी जी मौजूद है, इनसे बात करेंगे। मैम, जैसे कि अभी पता चला कि आप बच्चों के लिए प्रतियोगिता भी आप अरेंज करवाती है,
बहुत सारे बच्चे उसमें जुड़ते हैं, तो क्या कुछ मोटिव रहता है उससे इस तरीके की प्रतियोगिता करने का, और बच्चे कितने पार्टिसिपेट करते हैं? हमने लगभग जो कंपटीशन किया था उसमें 300 एंट्रीज आई थी, उनको अलग अलग पीडीएफ्स दी जिसमें उन्होंने कलरिंग करी, और बहुत ही खूबसूरत जगन्नाथ भगवान के बारे में पेंटिंग्स थी, उनके बारे में 10 क्वेश्चन जो उन्होंने आंसर करे, और हमने उनको गिफ्ट प्राइजेस भी दिए। अलग अलग एरिया से आए और पूरा हमारा यूनिट इसमें इकट्ठे मिलके करे। पूरा एजेंडा इसको करने का ये था कि सब जुड़े, बच्चे एटलीस्ट क्वेश्चंस को गूगल करेंगे ताकि उनको पता चलेगा जगन्नाथ जी है क्या। तो हम बहुत खुश हैं और आगे फ्यूचर में भी ऐसे करते रहेंगे। कैसा लगता है जब विश्व भर में प्रसिद्ध जगन्नाथ यात्रा जो सिविल लाइंस में पहली बार हुई, तो कैसा? हमने जब सरकारी डिपार्टमेंट से मैचों से बात करी तो दे वर सरप्राइज कि सिविल लाइंस में भी ऐसा कुछ हो सकता है क्या। दे वर यूज्ड टू कि कबलागढ़ में होता है, चाई चौक में होता है, बट सिविल लाइंस में ऐसा हो रहा है, तो वो खुद ही अमेज थे सब लोग कि सिविल लाइंस में भी ऐसा, तो वो बहुत एक्साइटेड है और सारी सिविल लाइंस एक्साइटेड है हमारी। सर, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि हर व्यक्ति चाहता है कि जीवन में एक बार जगन्नाथ जी की यात्रा, रथ यात्रा में शामिल हो, और आज आप लोग भी इसका हिस्सा रहे, तो कैसा लग रहा है? हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है। हमने पहली बार जो है यात्रा में अटेंड किया है। कमरे अगर मोती हो जाते हैं, सिविल लाइन में पहली बार हुआ है, और सब पीयूष जी की मेहरबानी से ऑर्गेनाइजर। सर, आपका जो ये एसोसिएशन है हु हा हु, तो इसने आज जो जगन्नाथ यात्रा जो हो रही है इसमें किस तरीके से भाग लिया, क्या क्या रोल्स थे आपके आज? देखिए, जो हमारा हुआ हो है बेसिकली ये ह्यूमन हैप्पीनेस होप है, और ये 3 वर्ड्स के फर्स्ट 2 लेटर्स है। HU इज ह्यूमन, HA इज हैप्पीनेस, HO इज होप। तो ये पूरा वर्ल्ड, पूरा विश्व ही इंसानियत, खुशियों और उम्मीदों पे टिका हुआ है, और हमारा मंत्र यही है, ह्यूमन स्टेइंग हैप्पी कीपिंग द होप अलाइव। इस पूरी क्राउड में आप देखिए लोगों के चेहरों पे स्माइल है। लोग अपने घरों से निकले हुए हैं अपने बच्चों के साथ, वाइफ के साथ, पेरेंट्स के साथ, एंड दे ऑल आर एंजॉयिंग। तो यही असली हुआ है जो हम सब मिलके कर रहे हैं, और हमें आज CLRA के साथ काम करने का मौका मिला। साथ में जो BVG है संस्था जो है उसका भी पूरा सहयोग है, योगदान है। सबके चेहरों पे स्माइल है, यही हमारा पर्पस है, और यही खुशियाँ हैं जो हम लोग बांट रहे हैं। और जो हमारा इंडियन कल्चर है, इट स्टैंड्स फॉर शेयरिंग, केयरिंग एंड गिविंग। ये हु हा हु जो एसोसिएशन है किस तरीके से काम कैसे? ये बेसिकली हर एज ग्रुप की चीज़ों पे काम करता है। फॉर एग्जांपल, ये 4 वर्टिकल्स पे काम करता है, वेल बी, मेंटल एंड फिजिकल। दूसरा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारी जिम्मेदारी केवल हमारे यहाँ चंद लोगों की नहीं है, हर सिटीजन की जिम्मेदारी है। और तीसरा उम्मीद है, होप, जिसमें सब टिके हुए हैं। So we should not wash our hair so that the body temperature does not go down. हमारे हिंदुइज्म में तो पता नहीं कितने सालों से है, बट बच्चों को ये बताया जाता है नहीं ये तो सब बेकार है, अंधविश्वास है। तो हम इन सब चीज़ों को, सुपरस्टिशंस को हटाने के लिए, to make them aware of our own religion, we want to do such works so that हम जो younger generation है हम उसको एक साथ जोड़ सकें, उनको आगे के लिए कुछ देकर जाएं, उनको पीछे से कुछ उन्हें पता हो कि हमारा रिलीजन क्या है, हमारे रूट्स क्या हैं, हमारे एंसेस्टर्स क्या करते थे। और हमारे एंसेस्टर्स बहुत साइंटिफिक थे, वो ऐसे ही नहीं करते थे, दे न्यू एवरीथिंग। Why was Nalanda University burnt? Because they did not want our Hindu knowledge to be spread in the world. Otherwise we were masters of knowledge. India was considered, Bharat was considered the master of the knowledge in the whole world. They burned Nalanda University. Why? Just because they did not want the world to know that India is so. So हमारे पास तो बहुत छोटे बहुत थोड़ी सी नॉलेज रह गई है। हम चाहते हैं बिकॉज हमारा धर्म बढ़े, बच्चों को कुछ पता चले, उनको कुछ अवेयरनेस हो। मैं आपको बताते हुए मुझे इतनी हर्ष हो रहा है कि सारे लोग, सिविल लाइन रेजिडेंट एसोसिएशन है उसके माध्यम से सब लोग इकट्ठे हुए, और आज आप ये देख ही रहे हो उनका एक व्यक्ति उनसे जुड़ा हुआ है। आज उनसे पूछोगे तो उसके हर्ष का अंदाजा ही नहीं है। उन्होंने बिल्कुल नहीं सोचा होता यात्रा इतने बड़े स्तर पर, और उसके बाद आपने देखा यात्रा के दौरान बारिश भी आई, लेकिन किसी के उत्साह में कोई कमी नहीं। इतना बढ़िया कार्यक्रम, इतना उत्साह जो हमें गर्वान्वित महसूस कराता है कि आज जैसा हम सोच रहे हैं कि जो हमारे योगी जी कहते हैं, आज जो मोदी जी कहते हैं, उस तरीके से हमारे समाज के लोग चलना चाहते हैं। ये मेरे लिए वाकई में इतना अच्छा कार्यक्रम रहा है। और आप यहाँ देखो इतनी सारी व्यवस्था, जगह जगह आपने देखे होंगे किस तरीके से लोगों ने भगवान का स्वागत किया। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।